तो किचन 2023 में आज आपके साथ शेयर करूंगी बिना चिकन के, बिना अंडों के बहुत ही मज़ेदार चटपटे चटखारेदार स्नैक की रेसिपी। बनाना तो बहुत ही आसान है, बिना किसी महंगे इंग्रेडिएंट के घर में मौजूद सिर्फ 2 आलूओं के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी ये चटखारेदार क्रिस्पी स्नैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक जिसका नाम है आलू के बटाटे यानी कि पोटैटो बटाटे। बनाना बहुत ही सिंपल है, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला ये स्नैक बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 आलू जिसको मैंने छिलका उतार के उबाल लिया था। अब उबालने के बाद कांटे से या हाथों की मदद से इसी तरीके से आपने इसको क्रश कर लेना है। क्रश इतना बेहतरीन होना चाहिए कि इसके अंदर दाना बिल्कुल बाकी ना रहे। तो चलें अब इसको बनाते हैं मुंह में घुल जाने वाला मक्खन की तरह सॉफ्ट। तो 2 टेबल स्पून तवे पे ऐड किया है कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं आधा चम्मच ज़ीरा और चुटकी भर राई। राई इसके अंदर ज़्यादा भी जाती है, तो अगर आप राई का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच तक राई शामिल कर सकते हैं। मुझे राई का टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैंने 1/4 चम्मच ही शामिल की है। बस जैसे ही इसे तेल में थोड़ा सा कड़का लें तो इसके बाद जो आलू उबाल के रखे थे ना, उसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तेल में आलू को हल्का सा फ्राई करें ताकि ये मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर एक थोड़ा सा चिकनापन आ जाए जो खाने में मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो बस अब इसको मिक्स करते हैं और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ मज़ेदार सी चीज़ें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये आलू के बटाटों की रेसिपी जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी जो अमूमन आलू के बटाटे में ऐड नहीं की जाती। और जितनी भी रेसिपीज़ आप देखेंगे ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो पाउडर स्पाइसेस में सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट का मसाला और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया। बारीक हरा धनिया फ्रेश काट लें और टेस्ट को बेहद मज़ेदार और चटखारेदार बनाने के लिए आधा स्टॉक क्यूब ऐड करूँगी, लेकिन क्रश करके। क्या है कि अगर एक साथ एक जगह ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि वो मिक्स ना हो, तो इसलिए मैंने क्रश करके ऐड किया है। आप इसकी जगह चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आलू के बटाटे का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसको ऐड कर देने से फ्लेवर इतना इन्हेंस हो जाएगा और मज़ा आएगा खाने में कि आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ तवे पे इसे बिल्कुल धीमी आंच पे आपने सभी चीज़ों के साथ मिक्स करते जाना है। बहुत ही मज़ेदार और करारी सी चटपटी आलू की फिलिंग बन के तैयार हो रही है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ शिमला मिर्च। सब्जियों के साथ कोई भी स्नैक आप आलू का बनाएं, उसके अंदर जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों को ऐड करते हैं तो उसका जायका मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बस आधी शिमला मिर्च को ही छोटे पीसेस में काट के ऐड किया है और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब स्वीट कॉर्न्स इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आप देखेंगे कि जब आप ये दोनों चीज़ों के साथ इसको बनाएंगे तो जायका बहुत ही बढ़ जाएगा और एक आम सा स्नैक थोड़ा ख़ास बन जाएगा। तो चलें अब इसके साथ इसे 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे, लेकिन हम ऐसा सादा सा नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा चटपटा भी तो बनाना है। तो उसके लिए मैं शामिल करूँगी 1 लीमू का मुकम्मल रस। आप चाहें तो इसकी जगह थोड़ा सा इमली का पानी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि बिल्कुल मक्खन की तरह ये घुलने वाला हो गया है। बस अब इसे उतारेंगे और ठंडा होने रख देंगे। तो जब तक हमारी आलू की फिलिंग ठंडी होती है तब तक हम इसकी कोटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। आलू के बटाटों की कोटिंग हमेशा बेसन से बनाई जाती है, लेकिन इसको मज़ीद करारा और क्रिस्पी करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भर के 1 चम्मच सूजी। सूजी ऐड करने से कोटिंग क्रिस्पी रहेगी। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच ही नमक शामिल किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप थोड़ा सा इसका कलर और गहरा चाहते हैं तो चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पानी आपने इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। एकदम ऐड करेंगे तो बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा और कोटिंग पकड़ेगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें
और साथ ही विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लें कि इसके अंदर कोई लम्प ना रहे। तो यहाँ एक सीक्रेट टिप आपको दे दूँ कि इस कोटिंग के अंदर आपने आखिर में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी ऐड करना है। इससे बेसन फटता नहीं है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है, यानी कि फ्राई करते टाइम बेसन इस पे से उतरता नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ हमारी कोटिंग भी बन के तैयार है। तो जनाब, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आए। अगर आपको लगता है कि ये स्नैक बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनने वाले हैं तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक। और अगर आपको ऐसा लगा कि आपने मुझसे आज कुछ नया सीखा तो रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ देखें, हमारी फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब जिस तरह कोफ्ते बनाए जाते हैं ना, सेम उसी तरह आपने गोल गोल थोड़े बड़े साइज़ के बटाटे बना के रेडी करना है। अब किस तरीके से हमने इसको कोट करना है और फ्राई करना है, बस इस रेसिपी का सबसे ट्रिकी पार्ट इसको फ्राई करना ही होता है। आपने बटाटे को बेसन वाली फिलिंग में ऐड करना है और जो लोग बिगनर्स हैं या जिनको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत ही मक्खन जैसी होती है, हाथों में रख के बहने लग जाती है, तो आपने स्पून की मदद से ही इसको कोट करना है और स्पून से ही उठा के तेल में फ्राई कर देना है। ठंडी तेल में आपने इसको हरगिज़ ऐड नहीं करना, वरना ये तले पे चिपक जाएंगे और सारी फिलिंग तेल के अंदर खुल जाएगी। आपने तेल को अच्छे से गर्म करना है और गर्म तेल में ही इसको शामिल करना है। एक और टिप यहाँ पर देती चलूँ कि आपने कोशिश करके नॉन स्टिक पैन के अंदर ही इसको फ्राई करना है। स्टील में क्या होता है कि नीचे बॉटम पे चिपकने का चांस रहता है और फिर जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो फिलिंग खुल के तेल में बिखर जाएगी, इसलिए नॉन स्टिक बर्तन का ही इंतखाब करें। तो इसको ऐड करने के बाद बहुत देर तक आपने तेल के अंदर नहीं छोड़ना, बस कुछ ही सेकंड्स के बाद आपने इसको साइड से फ्लिप कर देना है। जब एक दफ़ा आप इसके साइड चेंज कर देंगे तो फिर चिपकने का या खुलने का चांस नहीं रहता। और यहाँ पर आपने इसको तब तक फ्राई करना है जैसे ही ये कलर ले ले, क्योंकि अंदर से फिलिंग कम्प्लीटली कुकड है, बस हमें बाहर से कोटिंग को कुक करना है और इसको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 2 आलूओं से कितने सारे पोटैटो बटाटा बना के हमने तैयार किए। ये पोटैटो स्नैक्स खाने में बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही करारे और बहुत ही चटपटे हैं। गोल्डन ब्राउन कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जिन लोगों ने पहली दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना। खूबसूरती तो देखें और कलर भी देखें। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अंदर से बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ वाला टेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।